जी नाजरीन, आज हम मौजूद हैं ऑडिट एंड अकाउंट्स फेज़ 2 में और हमारे साथ एक्शन ग्रुप के जवेद रसूल साहब और उनकी टीम है और ये काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं। इनसे पूछते हैं कि ये आज क्यों एक्शन ग्रुप वाले यहाँ फेज़ 2 में इकट्ठे हुए हैं और इनके क्या मुतालबात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जवेद भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी जवेद भाई, मैं ज़रा बताएं कि हमारे नाजरीन को और जो देखने वाले लोगों को कि आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या मुतालबात हैं आपके? सर, हमारा मुतालबा अव्वल और आखिर यही है कि हमने गुज़श्ता 30 साल से मसाइल का शिकार हैं। यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। एमसी जो है वो मुजरमाना एक्टिविटीज़ में शामिल है, किसी भी हवाले से हमें फैसिलिटेट नहीं कर रही है। तो हमारा मुतालबा है कि फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 को अलहदा किया जाए, इसके फ़ंड्स जो नाजायज़ तौर पर फ़ेज़ 1 में इस्तेमाल हुए उसको रोका जाए। ख़ास तौर पर हमारा खालिद बिन वलीद ब्लॉक जो है वो इंतहाई मसाइल का शिकार है। वहाँ पर बंदर बांट हो रही है, वहाँ पर तरजीह बुनियादों पर हमारे मेंबर्स को कब्ज़े दिए जाएँ और हमारी परेशानी को दूर किया जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं, खालिद बिन वलीद के हवाले से आपने बात की है, तो कितनी जगह इनके पास मौजूद है और कितने लोगों को प्लाट मिले या नहीं मिले या क्या क्या है इसके बारे में? एग्जैक्टली फिगर तो अभी उमर भाई आएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे, लेकिन हमें पिछले तकरीबन 2.5-3 साल से कहा जा रहा है कि 80% लैंड हैज़ बीन एक्वायर्ड और हमारा मुतालबा यही था कि जो ज़मीन मिल गई है उसको तरजीह बुनियादों पर जो मेंबर्स 30 साल से परेशान हैं उनको दिया जाए। उनका हक़ है और वो जायज़ हकदार हैं, वारस हैं उनके, लेकिन ये कोई ना कोई ऐसा मसला बीच में खड़ा कर देते हैं और ताख़ीर और सिर्फ ताख़ीर का शिकार है इस वक्त। तो जो जगह इन्होंने ज़मींदारों से वागदार करवानी थी, जो लेनी थी, उसके बारे में क्या ख्याल है? कोई जगह आ गई है इनके पास के नहीं? उसमें जी जो सबसे बड़ी हमारी अप्रीहेंशन वही है कि जो भी ज़मीन शामिल कर रहे हैं वो गैर कानूनी तौर पे कर रहे हैं। सबसे पहले जब किसी ज़मीन को शामिल किया जाता है उसको बाकायदा ऑक्शन की जाती है, बाद में टेंडर दिया जाता है या बाकायदा तौर पर लेजिस्लेशन की जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये उन्हें पर दामों एकड़ों ज़मीन लेते हैं, उसको 10%, 20%, 50% के ऊपर पेमेंट कर देते हैं और उसकी अगेंस्ट में अगर 2 एकड़ आई है उसके हवाले से अगर 5 या 20 या 25 फ़ाइल बनती हैं वो उसको 50 या 100 फाइलों के हिसाब से बेच रहे हैं। नहीं, तो आप लोग इन चीज़ों को रोकने के लिए इकट्ठे हुए हैं या आप लोग फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का अलहदगी के मुतालबे के लिए? ये ज़रा क्लियर कर दें। देखिए जी, एक तो हम लोग नैब में जा रहे हैं इन मुजरमाना एक्टिविटीज़ के ख़िलाफ़, कैसा क्यों हो रहा है और जुल्म है ये हमारे मेंबर्स के ऊपर हमारे साथ। और दूसरा हम लोग जो है हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जब तक फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 अलहदा नहीं होगा तो फ़ेज़ 2 को कुछ नहीं बन सकता। आपके ख्याल से फ़ेज़ 2 के फ़ंड फ़ेज़ 1 में इस्तेमाल हो रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत बुरी तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर ये फ़ंड्स आज तक करोड़ों रुपया जो है वो फ़ेज़ 1 में इस्तेमाल हो चुका है, अगर वही पैसा यहाँ पर इस्तेमाल होता तो आप देखें अगर थोड़ा सा दूर जाएंगे तो अभी कई जगह पर तो सड़कें तक नहीं बनी हुई, जो कि पहला और अवलीन हक़ है हमारे मेंबर्स का कि हमें प्लॉट्स दिए जाएँ और कब्ज़ा दिया जाए। आपके ख्याल से जवेद भाई के ऑडिट एंड अकाउंट की इंतज़ामिया को ऑडिट की चारदीवारी के अंदर के काम मुकम्मल करने चाहिए, ना कि जो बाहर की ज़मीन परचेज़ करके फ़ाइलें बना रहे हो वो करना चाहिए? देखें जी, चूँकि बहुत सारे मुतासरीन हैं, हमारी काफ़ी सारा ज़मीन जो थी सारी वो रिंग रोड के अंदर आ गई थी, वहाँ पर भी इन्होंने गफलत का मुजाहरा किया पिछली एमसीज़ ने। लेकिन ये है कि हम समझते हैं कि अगर कोई कारोबारी शख्स आता है, अगर ज़मीन उसमें शामिल करता है और उसकी अगेंस्ट में हमारे मेंबर्स को फैसिलिटेट करता है, हमारे मेंबर्स को प्लाट देता है, तो उसका जायज़ हक़ है। लेकिन जायज़ हक़ को जायज़ हक़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, नाजायज़ तौर पर ना इस्तेमाल किया जाए। अगर 1 एकड़ में कितनी फ़ाइल्स बनती हैं अंदाज़न 4 मरले की सर? 25 फ़ाइलें आ गई। 25 फ़ाइलों के अंदर 5 मिल जाएँ या 10 मिल जाए अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो ऑडिट अकाउंट्स के रूल्स हैं उसके मुताबिक जो ज़मीन मिलती है इन्वेस्टर को मिलनी चाहिए, कि कोई भी कारोबार जो है बग़ैर फ़ायदे के नहीं करता। लेकिन यहाँ पर मुसीबत ये है कि उसको ज़्यादा बेनिफिट दिया जा रहा है और जो मेंबर्स हैं उनको फ़ाइलें दी नहीं जा रही, बल्कि हमने सुना है कि पिछले अरसे में 2000 से ज़ायद नाजायज़ फ़ाइलें मार्केट में आ चुकी हैं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। आज हम अपने 600 या 700 मेंबर्स को रो रहे हैं, कल हम 2700 या 3000 मेंबर्स को रो रहे हैं। जी, हमारे साथ ये बाजी मौजूद है, खालिद बिन वलीद की मेंबर हैं। चलें इनसे पूछते हैं खालिद बिन वलीद के बारे में। खालिद बिन वलीद ऑडिट एंड अकाउंट फ़ेज़ 2 सोसाइटी का ब्लॉक है, तो इसके बारे में हम इनसे पूछेंगे कि इनके क्या तसव्वुरात हैं, कब से खालिद बिन वलीद की मेंबर हैं और आगे क्या उम्मीद रखती हैं? हम 2018 से मेंबर हैं और इतना अर्सा हो गया, हमारा पैसा बाउंड है, रिहाइश के लिए परेशान है, किराए पर रुल रहे हैं, इसलिए लिए थे कि हमें यहाँ से कब्ज़ा मिल जाए, हम यहाँ रिहाइश करें, जो अभी बेसूद है। हमें तो वहाँ जगह ही नहीं नज़र आ रही, बनाना और लेना और बैठना तो क्या दूर की बहुत बात है। इतने किराए बढ़ गए हैं और हमारे प्लाटों की कोई ज़मीन ही नहीं है हमारे पास। आपको इंतज़ामिया को आप क्या कहना चाह रही हैं?
यही कहेंगे कि बहुत सुस्त रवि का शिकार हैं कि अभी और तक बराए मेहरबानी से जल्दी कर दें, क्योंकि मेरे मियाँ का तो बाईपास हो चुका है। मैंने इसलिए ये प्लॉट लिया था कि मैं इसको बना लूँ। अब बाईपास का मरीज़ मेरे साथ आए हुए हैं और तो पहले भी मैं 2-3 मीटिंग में लेके आ चुकी हूँ उन्हें, लेकिन कोई यहाँ हमारी सुनाई नहीं हो रही है। बराए मेहरबानी हमारी रिक्वेस्ट को करें, हमारे इसको प्लाट को हमारे हाथ में दे दें, कब्ज़ा दे दें। मेरे मियाँ बाईपास के मरीज़ हो चुके हैं, उनका बाईपास भी करवा लिया, वो भी कामयाब नहीं हुआ है। तो बराए मेहरबानी मुझे ये ज़मीन दे दें ताकि मैं यहाँ पर आके घर बना सकूँ और अपने बच्चों को लेके बैठ सकूँ। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, 3 मीटिंगों में मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, आपकी मेहरबानी। बाईपास के मरीज़ हैं मेरे मियाँ, आप देख सकते हैं उनका ऑपरेशन भी हो चुका है, वो भी कामयाब नहीं हुआ है। तो बराए मेहरबानी आप हमें जल्द से जल्द ये प्लाट दे दें। बस मैं इतना ही कह सकती हूँ। अगर आपके अंदर कोई अल्लाह का खौफ है, कुछ है, तो बराए मेहरबानी ये प्लाट दे दें हमें। जी ये आपने देखा खालिद बिन वलीद के मेंबर कितने परेशान हैं और कितने ये कब से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। तो इस हवाले से ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। आप पे उम्मीद लगाई हुई है, ऑडिट की इंतज़ामिया पे उम्मीद लगाई हुई है। अगर इस टेनोर में भी ऑडिट की इंतज़ामिया ये काम नहीं कर सकती, खालिद बिन वलीद को क्लियर नहीं करवा सकते, तो ये कब तक करेंगे? ये इन लोगों का ख्याल है कि ये इंतज़ामिया जो इस टाइम सोसाइटी की मौजूद है इनको क्लियर करना चाहिए था और खालिद बिन वलीद के मेंबरान को प्लाट देने चाहिए थे। ऐसे है कि ये फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 एक साथ जो है ना ये लॉन्च हुए थे। मैं खुद जो है ना इसका जो है ना बेसिक मेंबरान में जी, तो 85-86 में जो है ना उससे उस वक्त मैंने इसकी मेंबरशिप ली है। फ़ेज़ 1 की हालत तो फिर भी जो है ना अब इस काबिल है कि वहाँ रिहाइश पजीर हों। फ़ेज़ 2 आप जो है ना बेशक इसकी वीडियो भी साथ में चला दें, देख लें यहाँ पे जो है ना क्या सूरत हाल है। यहाँ पे जो क्या कहते हैं ब्लॉक क्लियर हैं उनकी तो कम अज़ कम पोजीशन दें। मैंने जो है ना लास्ट ईयर जो है ना सितंबर में एप्लीकेशन दी थी, इन्होंने खुद कहा है, अखबार में इश्तिहार दिया है कि जो है ना जो लोग जो है ना आके जो है ना इन्होंने साइक्लोस टाइप को फार्मा दिया है, इसके ऊपर आप अप्लाई करें जो है ना पोजेसन के लिए। तो गुज़श्ता सितंबर के जो है ना मेरी एप्लीकेशन जो है ना वो इनके पास पड़ी हुई है जो सोसाइटी ऑफिस में। तो आपको पोजेसन नहीं दिया? कौन से ब्लॉक में आपका प्लाट? मेरा ये तारिक बिन ज़ियाद में है, कोई उसका डिस्प्यूट भी नहीं है। तारिक बिन ज़ियाद में तो हमने सुना है पोजेसन दे रहे हैं मगर नहीं दिए अभी तक जो है ना। वो जो भी वहाँ जाते हैं उससे बात करते हैं जी क्या आपने प्लाट बेचना है, वो वहाँ पर डीलर बन के बैठे हुए हैं जो एमसी वाले। चलें, ये आपकी आवाज़ इंशाल्लाह पहुँचेगी इंतज़ामिया तक। हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोगों की आवाज़ उन तक पहुँचाएँ। बहुत मेहरबानी होगी आपकी कि हमारे तमाम फंड 86 से जो है ना वो तमाम फंड जो है अपने जो है ना बिजली के बिलों में, गैस में, अपना ये पानी के बोर्ड में, इनमें जो है ना 7-7 लाख रुपये जो है ना वो उड़ा रहे हैं। कैमरे में ज़्यादा बेटा किराया नहीं दिया जा रहा। आप कोई बात करना चाहती हैं तो मैं ये बताएं। कहूँगी कि किराया नहीं दिया जा रहा है। मैं बेवा औरत हूँ, इलाज मेरे नाम ताकि कुछ चार दिवारी करके बैठ जाए। आपके नाम नहीं हुआ प्लाट? नहीं इनके नाम है प्लाट, इनकी कब्जा नहीं है। चाहिए, ज़मीन चाहिए हमें। कब्जा चाहिए मेरे नाम है था। बेटा, कब्जा है चाहिए। जी ये जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं इनका ये कहना है कि खालिद बिन वलीद ब्लॉक को क्लियर करके हमें प्लाटिंग करके दी जाए और हमें प्लाट अलाट किए जाए ताकि हम लोग घर बना सकें। हम खालिद बिन वलीद के तकरीबन 2011 से मेंबर है और यहाँ पे हम जलील हो रहे हैं। हमें ये बताया जा रहा है कि भाई आपको 6 महीने बाद, आपको 4 महीने बाद, आपको 8 महीने बाद, 11 तकरीबन 14 साल होने को है। हम हर खालिद बिन वलीद के हर मेंबर जलील हो रहा है। यहाँ पे जितने भी वहाँ पे मोटे उसकी रिंग रोड के जो है जो मुतासरीन थे वो भी ला के सारे खालिद बिन वलीद में डाल के और खालिद बिन वलीद के वो जो बोल रहे हैं उनको चुप चुपाई में आगे प्लाट दे रहे हैं और उनकी ज़बान बंद कर रहे हैं। और हम 11, 12, 13 साल से हम ज़लील ख्वार हो रहे हैं। गाँव में मैंने अपने 4 लाख की ज़मीन बेच के यहाँ आके मैंने ये ज़मीन लिया था। अभी गांव वाला मेरा 1.5 करोड़ का जिस बंदे ने को मैंने बेचा था उसने 1.5 करोड़ का आगे बेच दिया। मेरा अभी तो ये 20 लाख का भी नहीं है। लेकिन जो जुल्म का इन्होंने इंतहा किया, पहले इन्होंने ये एमसी में जो मेंबर थे उन्होंने कहा भाई हमें 3 साल का टाइम दे दो। 3 साल हमने इनको टाइम दिया, उन्होंने बीच में इनसे खाते रहे और हमें ये बना दिया कि क्या नाम है कोरोना बीच में आया। अभी उसके बाद जो अगले 3 साल है ये भी ख़त्म होने को है, तकरीबन 2.25 साल हो गया, अभी तक यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैं ख़ुसूसी तौर पर मैं आला हकाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई इनको लगाम दे, इनसे ये जो लोगों के हुकूक लेके इनको दे, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। क्योंकि इतने अरसे से हम 20 साल से किराए में रह रहे हैं
हमने वहाँ से जो पैसा लेके कुछ यहाँ पे लगाया, कुछ किराए पे दे दे के अभी 20-20, 30-30 हज़ार रुपये मंथली हम किराया दे रहे हैं, इसी असरे में कि भाई हमको अगले 6 महीने का टाइम दिया है, 6 महीने बाद हमें मिल जाएगी, हम 6 महीने वहाँ पे जाके मकान बना लेंगे, हमें कब्ज़ा मिल जाएगा। लेकिन वो 6 महीना जो है अभी तक 14 साल तक हो गया है, लेकिन अभी तक हमें ना कोई प्लाट का नाम है और ना कोई हमें कब्ज़ा दे रहा है, ना कोई हमारा सुनवाई हो रही है। तो यहाँ पे जो इंतज़ामिया थे वो हमारे आने से पहले यहाँ से कुर्सियाँ अंदर रख के वो सारे यहाँ से भाग गए। जी, ये खालिद बिन वलीद के मुतसर लोग हैं जिनके प्लाट या तो रिंग रोड में हैं और या इनके पास सोसाइटी के पास जगह नहीं है। ये मुतालबा करना चाहते हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि जी हमें प्लाट अलाट किए जाएँ। ये ऑडिट की इंतज़ामिया से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इन लोगों की बातें आपको सुननी पड़ेंगी। इसमें जो भी दोस्त जो बात कह रहे हैं ये आप इनको तवज्जो से सुनें और इनके कोशिश करें कि इनको क्लियर करें। हमारे साथ मौजूद है सलमान भट्ट साहब, इनसे पूछेंगे इस हवाले से। अच्छा जी, हमारे यहाँ पे फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का डिस्प्यूट चल रहा है काफ़ी अरसे से, और फ़ेज़ 2 के जितने भी फंड्स हैं वो सारे यूटिलाइज़ किए जा रहे हैं फ़ेज़ 1 के, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि फ़ेज़ 2 के अंदर बिल्कुल भी कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही है। और यहाँ पे खालिद बिन वलीद का सबसे बड़ा एक डिस्प्यूट है, लैंड इनके पास मौजूद है लेकिन ये उसके ऊपर ना तो डेवलपमेंट कर रहे हैं और ना ही मुतासिरीन को कब्जा दे रहे हैं। उसके अलावा हमारे सलाउद्दीन यूबी और तारिक बिन ज़ियाद ब्लॉक जो है जो रेडी टू पोजेसन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोगों को कब्ज़ा नहीं दे रहे और जिसकी वजह से मेंबर्स हमारे काफ़ी परेशान हैं। और तकरीबन 30 साल हो गए हुए हैं जो मेंबर्स जो से हैं वो यहाँ पे ख़वार हो गए हैं और यहाँ पे सिर्फ इनकी बंदर बांड चल रही है। जो इनके करीबी हैं उनको सिर्फ नवाजा जा रहा है और पब्लिक जो सी है वो दरबार है। तो हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि जनाब बराए मेहरबानी कुछ गरीब आवाम का एहसास करें और हमें यहाँ पे कब्ज़े दिलवाएं। जी, ये हमारे साथ जितने भी मेंबर हैं ये इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि जी हमें यहाँ पे कब्ज़ा दिलवाया जाए खालिद बिन वलीद के प्लाटों का, और जो रिंग रोड अफेक्टीज़ हैं जिनके प्लाट रिंग रोड में हैं उनको प्लाट अलाट किए जाए और जगह खालिद बिन वलीद की और दूसरे ब्लाकों की वागजार कराई जाए। और जो दूसरे ब्लाक तारिक बिन ज़ियाद, सलाउद्दीन और जो भी ब्लाक तैयार हैं जहाँ पे रोड बने हुए हैं तो इनको पोजेसन दिया जाए। जी, हमारे साथ माजिद अली साहब मौजूद हैं, इनसे इनकी राय पूछते हैं। जी माजिद भाई। जनाब, ये ना मेरी वालदा का इधर प्लॉट है, ठीक है, तो मेरे वालिद साहब और भाई जिन्होंने लिया था वो अब इंतकाल कर गए, ठीक है। अब हम उनकी औलादे आ गए। कौन से ब्लॉक में? मोहम्मद बिन कासिम में। यहाँ पर अल्ले तड़ल्ले खर्चे किए जाते हैं। आज भी सुबह जो अल्ले तड़ल्ले खर्चे किए, नाश्ता कराया गया लोगों को हमारे पैसों का, और फंड हमें कोई बताते नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। और मेन गेट के ऊपर अभी गेट बनाया, गेट अच्छा वाला बना हुआ था, उसके ऊपर पैसे लगाने की क्या ज़रूरत है? जब आपके पास है ही नहीं पैसे तो आप ये क्यों अल्ले तड़ल्ले खर्चे करते हैं? यहाँ पर हमें बुला लेंगे, यहाँ पर हलवा पूड़ी का नाश्ता कर ले, यहाँ लोगों के पास पैसा नहीं है। यही पैसे हमारे फंड वाले रह गए कि लोगों को खिलाया जाए, यहाँ पर लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता है, अफ्तारी कराई जा रही है, कभी कुछ करवाया जा रहा है, ईद मिलन पार्टी हो रही है, 14 अगस्त हो रही है, ये ख़त्म किए जाए तड़ल्ले। या इनको हमारे एहसास नहीं है? जब वोट लेने होता है तब सब कुछ पता होता है कि यार हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ शाना बिशाना चलेंगे, हम अब ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, दूध की नहरें बहा देंगे, हम फलां कर देंगे। जब काम करने की अमली बारी आती है, जब पता भी हो सब कुछ है कि यार इनका ये मसले मसाइल हैं, वो उनको हल किया जाए, लेकिन वो चीज़ है कोई नहीं। हमारा फ़ंड उठा के फ़ेज़ 1 में लगा दिया जाता है। तो भाई इसका फ़ंड इसका अलहदा करवाया जाए ताकि पता लगे कि इसका ये फ़ंड यहाँ पर यहाँ लगेगा, उसका फ़ंड वहाँ पर लगेगा। तो सुनवाई है किसी की? कोई नहीं। आते हैं लॉलीपॉप दी है। कमर्शियल प्लाट बेचे गए यहाँ पे, इसी हमारे फ़ेज़ 2 के कमर्शियल प्लॉट्स बेचे गए। उसका पैसा एक कानूनी तौर पे कहाँ लगना चाहिए था? फ़ेज़ 2 का फ़ेज़ 2 में लगना चाहिए था। उसका कोई वली वारस नहीं, वो उठाया फ़ेज़ 1 की ज़रूरियात क्या बिलिंग में, इसमें उसमें। ओ वल्लाह, हमने कौन सा गुनाह किया है? तो भाई दफ्तर हमने कौन सी ऐसी गलती की है? सबसे पहले इस गलती को दूर किया जाए। फ़ेज़ 1 को फ़ेज़ 1 के हाल पे छोड़ा जाए, फ़ेज़ 2 को फ़ेज़ 2 के हाल पे छोड़ा जाए, इन दोनों को अलग किया जाए। ये कौन सी ऐसी सियासत है? ये कौन सा ऐसा कोई नया तज्जिया निकाला इन्होंने कि फ़ेज़ 1 कमाए जाए और फ़ेज़ 1 वाले बैठ के खाए जाए? ऐसा तो नहीं है। ये तो फिर सारी उम्र लग जाएगी हमें। आज हम जवान हो गए, बाप चला गया, कल हम चले जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे, इसी टका दो में कि शायद हमारा प्लाट मिल जाए। तो प्लीज़ हम एक रिक्वेस्ट करेंगे सबसे। रिक्वेस्ट का कोई नहीं है भाई, और ये है रिक्वेस्ट किस चीज़ की मांग रहे हैं? भीख मांग रहे हैं? हमने पैसे नहीं जमा कराए हुए कि भाईजान हम पे हमें सिर्फ कहानी सुना के भेज दिया जाता वापस। ये चीज़ें हमारे साथ हैं। ये देखिए भाईजान, ये हम पेट्रोल खर्च के आ रहे हैं। ये इतनी मशीनों को आग लग रही है, इन्होंने ट्रैक्टर खरीद के रख लिया है, ऑफिस बना के रख लिया वहाँ पर, 5-5, 6-6 AC लगा के रखे हुए हैं। किस लिए लगा के रखे हुए हैं वहाँ पर? क्या हम वहाँ पर अंदर बैठेंगे? वहाँ पर जाके इसका बिल कौन देगा?
प्राइवेट सारा वो सेक्टर है, उसके ऊपर बिल बढ़े सारा हमारे वो डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर वहाँ पर अल्ले तड़ले करके खर्चे खत्म वो कर लग रहा फेस 1 में खर्चा दे और रहा वहाँ पर सारे वो अफसर बैठे होते हैं, वो दफ्तर नहीं बना हुआ, वो प्रॉपर्टी डीलर है। आज भाईजान किराए वो के दफ्तर घर का है। बिल बिजली लोगों ने का एक छोटा से एक कमरे का 10,000 12,000 13,000 पे आ रहा है एक कमरे का, और यहाँ पे फेस 1 वाले देते हुए 1,300 मर रहे हैं, किसी को 1,500 आ गया वो मर रहा है, वो वहाँ पे अपीलें दे रहे हैं कि जी वापस हमें कम किया जाए। और वल्ला कौन सी दुनिया में बस रहे हैं सारे आप ही के लिए, हम इंसान नहीं है, हमें नहीं कुछ चाहिए, और कम से कम हम आपसे नहीं मांग रहे, हमारे फेस 2 की कमाई को हमारे फेस 2 पे लगा दें, और हमारा हक दे, हमारा हक हमें हमें दे। भीख नहीं मांग रहे कि रिक्वेस्ट करें, हम इंतजार करते हैं, किस लिए इंतजार करते हैं। एक और रिक्वेस्ट है, इन्होंने प्लॉट शफलिंग कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं जी आप फाइल लाएं, हम आपको नया नंबर देते हैं, नया नंबर उसी प्लॉट को लगना चाहिए, ना कि उसकी लोकेशन ही चेंज कर दें। जो मुझे ये लोकेशन दे रहे हैं उसकी वर्थ 0 है, जो मेरा ऑलरेडी जो मुझे शुरू से अलॉट हुआ था मेरे वालिद साहब को, उसकी लोकेशन जो है वो 100 तकरीबन 10 मिलियन के करीब है। ये मुझे कह रहे हैं कि आप बैक साइड पे चले जाएं, इधर वाला ले लें, वो ले लें, आपको दूसरा नंबर दे रहे हैं, और वो रेक्टेंगल की बजाय वो मुसल्लस है, ट्रायंगल प्लॉट मुझे दे रहे हैं। ये अपनी मनमानी है। फिर कहते हैं जी एजीएम में फैसला हुआ, हमें नहीं पता वो कौन सी एजीएम हुई है, कब हुई है, और वो कुछ पता नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। पोजेशन का आज तक इन्होंने हमें रिटर्न एक दफ़ा नहीं कहा। मैंने 20 दफ़ा जब तमाम दोस्त इकट्ठे हुए थे उस वक्त भी कहा कि हमें एक दफ़ा लेटर लिखें कि आके पोजेशन लें। इन्होंने कभी सोसाइटी ने एक दफ़ा नहीं लिखा लेटर के लिए कि मेंबर्स आए और पोजेशन लें। क्यों? उनके वो खुद उसमें फंसेंगे। जवेद भाई आप जो भी कहना चाह रहे हैं एक्शन बता दें जी। इस तरह है कि आपने सब मेंबर्स की बातें सुन ली हैं, हर तरफ परेशानी है, और मैं समझता हूँ कि मौजूदा एमसी जो है पूरी तरह नाकाम हो चुकी है हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के अंदर, और हमें फौरी तौर पर जो पहला हमारा मुतालबा है, हम पिछले 1 महीने से अदील चौधरी साहब से बात करें जी फेज़ 1 और फेज़ 2 की लदगी की विद इन एमसी अप्रूवल दी जाए, लेकिन कोई ना कोई हीला बहाना इस्तेमाल करते हुए तादीबी तखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये कि हमें आखिरकार हमें ये हक़ लेना है और हमने बज़ूरत बाजू लेंगे इस बस जी आखिरी अल्फाज के तौर पर मैं 2015 से ये सब कुछ सुन रहा हूँ, और आज ये जितनी बहनें और बुज़ुर्ग ख़वातीन और मेरे बुज़ुर्ग इकट्ठे हुए हैं, मुझे ये एहसास हो रहा है कि अब ये जो घी है ना सीधी उंगलियों से नहीं निकलने वाला, ये सब लोगों को जाके इनका घेराव करना पड़ेगा। इनके हमारे हाथ इंशाल्लाह अब लगता है कि मुझे ये सारी बातें सुन के अंदाज़ा हुआ कि ये हाथ अब उठने वाले हैं और इनके गिरबानों तक पहुंचने वाले हैं, और ये इंशाल्लाह अब जो एक्शन ग्रुप ने जो स्टेप लिया है ये पीछे हटने वाला नहीं है, और अपने आखिरी जो हक है उसके लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के साथ और नैब के साथ दरख्वास्त है कि इन लोगों ने जो मुजरमाना हरकतें की हैं, जो करप्शन की है, उसके खिलाफ फ़ौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। हम इंशाल्लाह अभी फ़ौरी तौर पर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर फेज़ 1 और फेज़ 2 की लदगी की दरख्वास्त दे रहे हैं, और उसके डिटेल से सारी जो कार्रवाइयाँ इन्होंने यहाँ पर डाली है वो भी दे रहे हैं, और हम इसके साथ ही नैब भी जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हम पीछे रहने वाले नहीं हैं। और हम ऑडिट डिपार्टमेंट से कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से मुतालबा करते हैं कि इनके पिछली 2 टर्म्स जो डेट गुजर चुकी है इसका ऑडिट भी करवाया जाए और हमें इंसाफ दिलवाया जाए। जी बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ ऑडिट एंड अकाउंट्स फेज़ 2 के मेंबर्स मौजूद थे, जिन्होंने सब ने अपनी अपनी राय का इज़हार किया। थैंक यू सो मच।